99% चांसेस है कि ऑर्डर ट्रिगर होगा ही होगा। इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो ये रूल को याद रखिएगा, इस ऑर्डर ट्रिगर होने का ये अचूक बाण है। नहीं, हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड। गाइस, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन में हैं। शायद मैं कुछ ऐसा आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत लोगों को बाइंग करने आता होगा इक्विटी और ऑप्शंस में, लेकिन फिर भी ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी गाइस, क्योंकि आप इसमें देखिएगा मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं। जो लोग बाइंग करते हैं उन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि उनके ऑर्डर जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं, वो ट्रिगर नहीं होता। तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, बिगनिंग से एकदम एडवांस तक पहुंचेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है बाइंग करते वक्त। तो गाइस चलिए चलते हैं बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए और चलते हैं देखते हैं कि एक्चुअल बाइंग करते कैसे हैं, इक्विटी हो चाहे ऑप्शंस। तो गाइस, इक्विटी को तो बाइंग करना वाकई बहुत ही आसान है। देखिए, जैसे कि ये मारुति का मैंने एक एग्जांपल ले लिया है गाइस। तो अगर मारुति को देखें हम तो ये 10,331 रुपए पे चल रहा है। तो गाइस, इसमें हम देखिए तीन तरीकों से बाइंग कर सकते हैं। एक है मार्केट, एक दूसरा है लिमिट और तीसरा है स्टॉप लॉस लिमिट। तो गाइस, मार्केट का मतलब है कि जिस प्राइस पे चल रहा है अभी जो भी स्टॉक, उस पे ही बाइंग करनी है। मतलब ये 10,331.80 या 32 पे अगर बाइंग करनी है आपको, तो आप इसको बाइंग कर सकते हैं डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे। जो भी अगर कोई सेलर मौजूद होगा जो सबसे नजदीकी प्राइस में मौजूद होगा, तो उसके साथ आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और बाकी है ये लिमिट ऑर्डर। देखिए, लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में बहुत ही छोटा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही एक अच्छा डिफरेंस है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें ही कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए, लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है गाइस कि जैसे आपकी जो डिजायर्ड प्राइस है, जिस प्राइस पे आप बाइंग करना चाहते हैं, वो अभी के मार्केट प्राइस से वो प्राइस नीचे है। मतलब जैसे कि अगर प्राइस अभी 100 रुपए पे चल रहा है और आप बाइंग करना चाहते हैं 80 पे, तो आपको लिमिट ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। और वहीं अगर आपका डिजायर्ड प्राइस जो है वो अभी के मार्केट प्राइस से ऊपर है, मतलब कि अगर आप 110 पे बाइंग करना चाहते हैं और प्राइस जो है वो अभी 100 पे चल रहा है, तो उस वक्त हमें स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज करना होता है। तो जैसे यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का अगर हम यूज करेंगे, तो मान लीजिए अगर हमें चाहिए 10,000, एग्जैक्टली हमें 10,000 पे बाइंग करनी है, तो हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ही लगाएंगे और एग्जैक्टली यहाँ पे फिर हम बाइंग कर देंगे और वो ऑर्डर हो जाए, ऑर्डर चला जाएगा। जैसे ही 10,000 का प्राइस आएगा तो वो एग्जैक्ट बाइंग हो जाएगी गाइज। फिर देखते हैं कि ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या है। गाइस, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस प्राइस में मैंने जैसा अभी बताया आपको कि जो आगे का प्राइस हो, जो प्राइस जैसे ब्रेकआउट स्टॉक्स या जो कोई ब्रेकआउट लेवल पे जो ट्रेडिंग करते हैं, वो उनको स्टॉप लॉस लिमिट ही ऑर्डर यूज करना चाहिए। जो प्राइस अभी चल रहा है उससे एबव प्राइस पे वो बाइंग करना चाहते हैं, जो ब्रेकआउट पे बाइंग करना चाहते हैं, ब्रेकडाउन पे बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए है ये स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 11,000 पे बाइंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करेंगे। अब देखिए, इसमें दो चीजें होती है। देखिए, इक्विटी में आप इन दोनों को सेम रख सकते हैं, थोड़ा सा यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है गाइस। ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर ही एक बहुत ही अच्छा एक ये पॉइंट है जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसको लोग बताते नहीं है, इसको एग्जैक्टली बताते नहीं कि इसको फॉलो कैसे करना चाहिए इफेक्टिवली, ताकि हमारे ऑर्डर्स जो है वो ट्रिगर हो, वो आसानी से मार्केट में ट्रिगर हो जाए, वो फंसे ना। ऐसा होता है कि लोगों का पेंडिंग रह जाता है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, इक्विटी में तो आप इसको सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक या दो चार पॉइंट का डिफरेंस दे सकते हैं। देखिए, हमेशा जो ट्रिगर प्राइस होगा वो होगा नीचे, और एक्चुअल ये प्राइस है, ये जो दूसरी जो दिख रही है आपको, ये अलग अलग ब्रोकर्स में ये आपको थोड़ा अलग अलग नाम से मिल सकता है। जैसे कि ये जो प्राइस आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट, तो इसमें जो आपको दिख रहा है ये हमेशा आपको किसी ब्रैकेट में सिर्फ ये बाइंग प्राइस के नाम से दिख सकता है ये, और ये बाकी ट्रिगर प्राइस है, ये तो हमेशा सेम ही होगा, ये इसी नाम से आएगा। तो ट्रिगर प्राइस होता है, देखिए जैसे कि आप ये समझिए, जब बाइंग हो रही है मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ये प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ट्रिगर पहले होना चाहिए। ट्रिगर मतलब घंटी बजनी है एक तरीके से, ये घंटी बजनी चाहिए। जैसे ही 11,000 की प्राइस आएगी, ये घंटी बज जाएगी। और जैसे ही आप बाइंग प्राइस और ट्रिगर प्राइस होता है, अगर इसमें आप सेम रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सेम आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छी एक ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे एक लिक्विड स्टॉक्स होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है गाइस? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स मौजूद हो। मतलब जैसे आप इंडेक्स वगैरह या कोई ऐसे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं जैसे रिलायंस, या जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, उसपे हर एक पॉइंट पे ट्रेडर्स मौजूद होते हैं, वो मार्केट ऑर्डर पे वो चीजें चली जाती हैं। मतलब आप मार्केट पे जाएंगे, तुरंत मार्केट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जैसे कि
आप फॉर एग्जांपल के लिए आप रख लीजिए, जैसे कि पेनी स्टॉक्स में तो वैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, पर मैं बता रहा हूं आपको कि पेनी स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि अभी मान लीजिए अभी 6 पे चल रही है प्राइस, तो अभी तुरंत ये 8 पे आ जाएगी, मतलब बीच की प्राइस ही नहीं है, ये 6.1 6.2 नहीं गया, डायरेक्ट 8 पे आ गई। तो ये बीच का गैप, बायर जो सेलर है वो एग्जैक्ट 8 पे है और बायर भी है वो 8 पे है, मतलब ये बीच की प्राइस ही खा गई। तो जो जिसने 7 पे अगर बाइंग लगा रखी होगी तो उसका ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा, वो ऑर्डर पेंडिंग का पेंडिंग रह जाएगा, भले प्राइस 6 से डायरेक्ट 8 हो गई, 7 वो आई ही नहीं। तो ऐसा ही होता है गाइज कि बहुत लोगों का ऑर्डर जो होता है वो पेंडिंग ही रह जाता है, और एक कुछ और भी कारण है इस वजह से नहीं हो पाता, मैं वो आपको आगे बताता हूं। तो देखिए इसमें जो इक्विटी में होता है आप सेम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी में हैवी वॉल्यूम रहता है, आप आसानी से रख सकते हैं, या फिर 2-4 रुपए का ऊपर नीचे डिफरेंस रख सकते हैं थोड़ी अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि जो लिक्विडिटी अगर थोड़ी डिफरेंस भी आए तो आपका ऑर्डर फिर भी एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे ये 11,000 है तो आप चाहें तो यहाँ पे 11,002 11,003 की वैल्यू रख सकते हैं। हाँ, लेकिन हमेशा इसको ऊपर ही रखना है, जो बाइंग प्राइस होगी वो हमेशा ऊपर होगा ट्रिगर प्राइस से। आप सेम भी रख सकते हैं लेकिन सेम यूज नहीं करना चाहिए। जब आपको एक चीज मिल रही है, जब आपको एक कोई शस्त्र मिल रहा है तो आप उसका यूज करिए ना। आप क्यों 1-2 रुपए के चक्कर में आप अपनी उस चीज को गंवाना चाहते हैं? आपको ये बहुत बड़ा शस्त्र मिला हुआ है, ये आप एक तरीके से आप गैप में चीजों को पकड़ना चाहते हैं, आपका जाल है। जैसे एक तरीके से आपने 11,000 और 11,002 पे जाल लगा रखा है, तो जैसे ही कितनी भी रफ्तार से मान लीजिए मारुति निकलती है, कितनी भी तेजी से निकलती है, तो क्या होगा कि 11,000 11,001 11,001.5, मतलब ये बीच के जितने भी प्राइस है, अगर इन प्राइस में से कोई भी प्राइस आ गया तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गैप का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये जाल है एक तरीके से, ये आपने गैप दे रखा है कि जैसे ट्रिगर होगा पहले 11,000 पे, ऑर्डर चला जाएगा कि भाई 11,000 पे इसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, और इसने दे रखा है 2 पॉइंट का ऊपर एक गैप दे रखा है, एक यहाँ पे वॉइड दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है कि इसके बीच की कोई भी वैल्यू होगी तो उस पर ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो आपके पास ये एक बेनिफिट होता है एसएल ऑर्डर लगाने का, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ प्राइस डिफरेंस दीजिए। देखिए इक्विटी में तो ये समझना बहुत ही आसान है, आप थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी भी रहेगी तो ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है यहाँ पे डिफरेंस जो आता है वो होता है ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है? देखिए बाकी चीजें तो वैसे ही काम करती है, जैसे कि ये मारुति का मान लीजिए कि ये 10,300 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है, ये 10,300 कॉल ऑप्शंस मारुति का है। तो इसमें देखिए मार्केट पे आपको करना है तो आप मार्केट पे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है कि वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, मतलब लिक्विडिटी हर एक स्टॉक में वैसे नहीं होती है, तो हम मार्केट ऑर्डर वैसे भी प्रीफर नहीं करते हैं। और जनरली हमारी जो स्ट्रेटेजीज होती है, चाहे आपकी होगी चाहे हमारी होगी, किसी की भी होगी, तो वो एक वैल्यू डिटरमाइन हम करते हैं कि हाँ इस प्राइस पे जब जाएगा तो यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा, ऐसा ही करते हैं ना हम, हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है ना, हम ऐसा तो कहते नहीं, मोस्टली तो ऐसा होता नहीं कि जो प्राइस चल रहा है हम उसी पे बाइंग कर लें, हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मार्केट ऑर्डर वगैरह पे ज्यादा हमें वो नहीं करना चाहिए, आपका ऑर्डर ज्यादा ट्रिगर भी नहीं होगा क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ी इसमें कम होती है, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके बीच डिफरेंस होता है, तो मार्केट ऑर्डर अधिकतर ही आप देखेंगे कि ये काम नहीं करता। सिर्फ इंडेक्स में आप आसानी से मार्केट ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो स्टॉक ऑप्शंस हैं इनमें आपको थोड़ा सा हो सकता है कई बार मार्केट रिजेक्ट कर दे आपके मार्केट ऑर्डर को। ठीक है, तो वैसे भी हमें मार्केट ऑर्डर कुछ ज्यादा देखना नहीं, हमें यूज करना होता है तो इन दोनों में यूज करना होता है, लिमिट ऑर्डर और एक ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। देखिए ये मार्केट ऑर्डर तो हो गए, चलिए लिमिट ऑर्डर समझ ही गए आप कि जो प्राइस चल रहा है उसके नीचे प्राइस पे आपको बाइंग करनी है। अभी जैसे आपको चाहिए 260 के प्राइस पे, तो जैसे ही आपको 260 पे प्राइस पे चाहिए तो आप यहाँ लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, 260 का लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, बाइंग में कर देंगे, फिर ये ऑर्डर चला जाएगा यहाँ पे पोजीशंस में। पोजीशंस में आपको दिखा रहा होगा कि ये अभी पोजीशंस जो है वो एक्टिव है, जब 260 की प्राइस आएगी तो वो ट्रिगर हो जाएगा, वहां पे बाइंग हो जाएगी। तो ऐसे ऑर्डर लगाते हैं जब आपको प्राइस कम पे चाहिए होता है। अब ये स्टॉप लॉस, मेन चीज तो ये है गाइस, मेन जो हम जैसे मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा ऐसी प्राइस पे बाइंग करें जहां ब्रेकआउट आने वाला होता है, जहां पे कोई ब्रेकडाउन होने वाला होता है, जहां पे एक हैवी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग होने वाली होती है, हम जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जहां पे हम इंतजार कर रहे होते हैं कि यहां हैवी स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग जहां पे होती है, तो ये वैसी इंपॉर्टेंट जगह होती है, तो वहां पे हमें यही यूज करना होता है और यही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि बताया जाता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब ही सिर्फ ये है कि आप इसमें सिर्फ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सिर्फ यहां पे सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। यहां पे बाइंग के जितनी बेहतरीन तरीके से यूज किया जा सकता है वो शायद कहीं नहीं है, वो किसी ऑर्डर में आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में नहीं, वो स्टॉप लॉस ऑर्डर करता है। तो जैसे हमें अभी 270 चल रहा है तो हमें प्राइस जैसे लगानी है, अभी मान लीजिए हमें 280 पे प्राइस चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले तो ट्रिगर प्राइस 280 लगा देंगे।
देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा कितनी आसानी से मैं, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि अब यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए ये 280 जैसा इक्विटी में मैंने कहा कि आप इसे सेम भी रख सकते हैं प्राइस को, लेकिन थोड़ा 1-2 का डिफरेंस रखेंगे तो आसानी से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। चाहे अगर लिक्विडिटी में थोड़ी डिफरेंस भी आएगी तो थोड़ा हाई वॉलिटिलिटी के कारण अगर मार्केट शूट आउट करता है तो भी आपके उस 2 पॉइंट के डिफरेंस के कारण आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि ये ऑप्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ तो लिक्विडिटी थोड़ी वाकई कम ही होती है, मैक्सिमम इन द केस कि थोड़ी लिक्विडिटी जो होती है वो कम होती है, मतलब बायर सेलर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये इतनी एकदम क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं जैसे आपने बैंक निफ्टी और बाकी में देखा होगा। तो इस वजह से हमें इसमें इसका यूज करना होता है, इसमें इस डिफरेंस का यूज करना होता है। और इस डिफरेंस का यूज कैसे करना है तो मैं बता दूंगा इसकी, इस डिफरेंस का यूज ऐसे करना है कि ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा। सबसे पहले ये बाइंग प्राइस में हमें क्या करना है कि जो डिफरेंस है ट्रिगर प्राइस और ये बाइंग प्राइस में, इसमें हमें डिफरेंस क्या करना है, इसमें हमें मैक्स टू मैक्स डिफरेंस और मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस, मतलब इसी रेंज में हमें रखना है। 100 से 200 रुपए के बीच का डिफरेंस रखना है बाइंग प्राइस में और ट्रिगर प्राइस में। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि ये 100 का लॉट साइज है, मतलब कि एक लॉट में 1 पॉइंट का मतलब है 100 रुपीज, मतलब ये 280 है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकली है गाइस, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये मैं मार्केट ऑर्डर पे करता हूं, देखिए ये 270 पे चल रहा है तो 27,000 है। मतलब क्या है इसका कि 270 गुणे 100, यही तो मतलब हुआ ना इसका, तभी तो ये 27,000 ये वैल्यू डिराइव हुई। ये 270 एक प्राइस है और ये 100 क्वांटिटी है, जिसमें आप 100 से कम क्वांटिटी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन प्राइस में ही खेलना है आपको। तो आइए मैं दिखाता हूं कि कैसे। अब तो जैसे यहाँ पे आपका प्राइस था वो 280 था जिस पे आप बाइंग करना चाहते हैं। अब आपको 100 से 200 का डिफरेंस रहना है ट्रिगर और बाइंग प्राइस में। देखिए तो 100 का मतलब क्या है, मतलब अगर हम यहाँ पे 281 रखेंगे तो प्राइस हो जाएगी, 100 का डिफरेंस हो जाएगा ना, ये 28,000 हो जाएगा और 28,100 हो जाएगा। तो ये मतलब कि ऑर्डर ये हमारा वैलिड है, मतलब पहला पॉइंट हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 100 का डिफरेंस होना चाहिए, 100 से 200, मतलब 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो। अब मैं इसको अलग अलग लॉट साइज में करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको मैनेज करना होता है और कैसे इनको खेलना होता है इन दोनों के बीच। तो देखिए पहली पॉइंट तो सेटिस्फाई होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है गाइस कि जो बाइंग प्राइस है इसमें जो पहले हम यूज करेंगे वो परफेक्ट होल नंबर को हम प्रीफर करेंगे, होल नंबर को दूसरा जो है वो हम अगर होल नंबर मान लीजिए नहीं मिलता है, होल नंबर नहीं मिलने का मतलब क्या है गाइस, आइए मैं ये भी आपको, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा कि शायद आपको दोबारा ये चीजें ना पूछनी पड़े और ये कहीं मिलेगा भी नहीं गाइस इस तरीके से आपको। अब मान लीजिए होल नंबर का क्या मतलब है, देखिए ये होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, मतलब पूरा नंबर 280 81 82 83 पूरा नंबर, ये है होल नंबर गाइस। तो ये तो 280 हम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रखेंगे, ये होल नंबर भी मिल गया और प्लस 100 का हमें डिफरेंस भी मिल गया। ठीक है, अगर यही लॉट साइज गाइस अगर ये 100 के बजाय मान लीजिए ये 500 की होती, 500 नहीं 400 ही मान लेते हैं, ये 400 की होती जैसे मान लीजिए ये, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 280 है और ये 81 का 1 पॉइंट का डिफरेंस का मतलब यहाँ 400 रुपए हो जाते गाइस, है ना। तो डिफरेंस हमें क्या रखना है, पहला पॉइंट क्या है हमारा, डिफरेंस हमें 100 से 200 रखना है यार। जब 100 से 200 का रखना है और पहला हमें प्रेफरेंस होल नंबर का रखना है तो होल नंबर तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे प्रेफरेंस पे जाएंगे। दूसरा प्रेफरेंस क्या है भाई, तो दूसरा प्रेफरेंस है हमारा कि हम यूज करेंगे 0.5 की वैल्यू। पहला होल नंबर पे अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो हम दूसरे पे फिर जाएंगे। तो दूसरा क्या है भाई कि 0.5 की वैल्यू, तो 0.5 की वैल्यू अगर रखते हैं तो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है 100 की वैल्यू को, देख लेते हैं एक बार को। तो अगर 280.50 रखेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, 100 और 200 के रेंज में आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 1 पॉइंट का मतलब है यहाँ पे 400, तो 0.5 का तो मतलब होगा ना गाइस 200, और वो हमारे उस रेंज में भी पड़ रहा है जो हमारा 100 से 200 के बीच का है। ठीक है, मतलब ये दोनों सेटिंग, मतलब कि ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। देखिए ये बहुत कारणों से मैंने इस रूल को लेके आया हूं, आपका ऑर्डर एकदम ट्रिगर होगा गाइस, कोई रोक नहीं सकता। 99% चांसेस है कि ऑर्डर ट्रिगर होगा ही होगा, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो। ये रूल को याद रखिए गाइस, ऑर्डर ट्रिगर होने का ये अचूक बाण है। नहीं तो अगर आप कुछ भी प्राइस लगाएंगे या तो फिर वो अपने ऊपर आप लॉस कर रहे हैं, लॉस करने का। अब मान लीजिए यहाँ पे 280 और आप 281 लगाएंगे, ऑर्डर तो ट्रिगर होगा, देखिए ऑर्डर तो बिल्कुल ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरीके से जहां
200 की वैल्यू आपको वो करनी थी, आप जो पहले बाइंग कर सकते थे। मेन बाइंग प्राइस तो हमारी ये 280 है, लेकिन हम तो ये ऊपर इसलिए कर रहे हैं, ये ऊपर का गैप इसलिए दे रहे हैं ताकि जो है वो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो सके। जो जाल है वो जितनी बड़ा होगा उतनी ही तो आसानी से हम मछली पकड़ सकते हैं, ऐसा है ना। अगर जितना ही जाल बड़ा है नदी में हम फेंकेंगे तो मछली पकड़ने के चांसेस भी तो ज्यादा हैं, ऑर्डर लगने के भी तो चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए हमें ये यूज करना होता है, इस ऑर्डर का, इस नंबर का यूज करना है हमें। तो अगर हम 81 डालेंगे तो यहाँ 400 की वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने एक तरीके से क्या किया, वो 400 रुपए का घाटा हो गया एक तरीके से हमें। जो हमें जिस प्राइस पे बाइंग करनी थी उस प्राइस से हमें 400 रुपए एक्स्ट्रा पे हमने बाइंग कर ली। ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें मैक्स टू मैक्स सिर्फ 100 से 200 रुपए का ही ऊपर के प्राइस पे बाइंग करनी है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 0.5 की वैल्यू रखेंगे। शायद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम 0.5 के वैल्यू को रखेंगे ताकि यहाँ पे जो ये 400 है मतलब कि अब सिर्फ 200 का ही डिफरेंस आ गया। समझ में आ गई सब चीजें। तो आइए अब चलते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा भी होगा कि अगर 0.5 के भी वैल्यू जो है वो 100 और 200 के रेंज को ऊपर क्रॉस कर जाए तो हम फिर 0.25 पे जाएंगे। देखिए ये नंबर ऊपर से चलते आएंगे, पहले हम होल नंबर तो प्रयास करेंगे कि होल नंबर पे ही हो, क्योंकि जो ऑर्डर होता है गाइज वो होल नंबर पे ट्रिगर होगा ही होगा, होल नंबर पे वो ऑर्डर ट्रिगर होगा गाइज। और दूसरा ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं वो 0.5 पे। ये साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं गाइस। जैसे आप एग्जिट भी करेंगे, आप एग्जिट करते होंगे तो क्या आप एग्जिट कभी ऐसा करा है आपने कि 99.25? ऐसा नहीं करते आप, बहुत ही रेयर होंगे जो आप ऐसे यूज करते होंगे। नहीं तो लोग ऑर्डर क्या लगाते हैं, या तो 99 लगाएंगे या तो 100 लगाएंगे, ठीक है। उनमें से भी जो थोड़े वो हैं वो 99.5 लगाएंगे। ऐसी चीजें काम करती हैं गाइस। तो बस इसको ध्यान दीजिए। और यहाँ पे अगला ऑर्डर हम लगाएंगे, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 400 के बजाय अगर ये 800 का होता लॉट साइज, मतलब ये अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग लॉट साइज आती है, ये आपको पता होगा शायद, इसलिए मैं इन चीजों को सिर्फ मैं आज बाइंग बता रहा हूं। मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो शायद बहुत ही लंबी हो जाएगी और फिर उतना देखना आप पसंद नहीं करेंगे। तो ये मान लीजिए ये मारुति का नहीं है, लेकिन आप 800 का लॉट साइज मान लीजिए कोई और स्टॉक, ठीक है। तो जैसे अब ये 280 है गाइस, यहाँ पे अगर हम 0.5 एक तो एक यूज करेंगे, अगर होल नंबर यूज करते तो ये तो 800 का डिफरेंस आ जाता, 0.5 का डिफरेंस रखेंगे तो मतलब 400 का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अभी भी हमारे इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो अब तीसरा हमारे पास क्या है, वो हम 0.25 यूज करेंगे गाइस। अगर 0.25 यूज करते हैं तो क्या वो आता है? बिल्कुल आता है। अब ये 100 से 200 के रेंज में आ गया तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो गया, हम ये ऑर्डर लगा सकते हैं और हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से फॉलो करना है। और अगला स्टेप जो है वो 0.10 का आता है 0.25 के बाद। जैसे 1000 के लॉट हैं, 1200 1500 के जो लॉट साइज होते हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसमें जो डिफरेंस दिए जाए, जैसे उसमें इतनी बड़ी नहीं आएगी, मान लीजिए 28 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि 28.10 कर दें या फिर 28.20 कर दें। 100 भी है और 200 भी है, मतलब दोनों वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ, अगर 0.25 करेंगे तो ये 250 की वैल्यू हो जाएगी। देखिए ये 100 और 200 का वैल्यू है, ये एकदम याद रखिए, ये बहुत ही परफेक्ट वैल्यू है। अगर इतने का डिफरेंस आप रखते हैं, अगर ये होल नंबर है एक और दूसरा जो है वो डिफरेंस जो है वो इस रेंज में है, तो आपका ऑर्डर बिल्कुल ही सेटिस्फाई होगा। और वो दोनों ही कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी गाइस तो ऑर्डर ट्रिगर होगा। तो शायद चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑर्डर कैसे लगाना है, बाइंग कैसे करनी है। मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इफेक्टिवली कैसे स्टॉप लॉस को लगाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, शायद बहुत लोगों को पता होंगी, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको इतनी डिटेल में नहीं पता। बहुत सालों से वो मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे इन चीजों को यूज करते हैं ये नहीं पता। मैंने बहुत यूट्यूब पे भी मैंने भी वीडियोस देखी हैं, मैंने कहीं नहीं पाया कि लोगों ने ऐसे समझा रखा हो। बेसिक सी चीज है और मैं कोशिश करता हूं गाइस कि आसान शब्दों में कुछ ऐसी ऐसी टॉपिक्स को लेके आऊं जो कि शायद आपको नहीं बताया गया या फिर आपको गुमराह किया गया है ऐसी ऐसी टॉपिक्स में, जिसमें आपको ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ उस समुंदर में घूमते रह जाएंगे ऐसी चीजों से। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी गाइस, आसानी से करना है। तो शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई गाइस तो आप लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियो को, कमेंट करिए। अगर अभी भी कोई सवाल है हमसे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, और अगर कोई भी सवाल है, अगर बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो गुड बाय गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो नई एनालिसिस के साथ। तो हर हर महादेव, जय शंकर।